हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास, दिवाली स्पेशल क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय हरे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कृष्णा बुक, हाँ कृष्णा बुक भी 9th चैप्टर है। और या फिर जूम खोल लो जूम में, क्योंकि मैं भागवतम से ले रहा हूँ सीधा, श्रीमद् भागवतम से चैंटो 10th और अध्याय उसमें उसमें भी वही है जो इसमें नहीं है वैसे। तो हाँ, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, यही है चैप्टर का नाम। तो आज के दिन ही यशोदा ने दामोदर जो भगवान है, दामोदर भगवान नाम क्यों पड़ा? हाँ, दाम, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, तो दामोदर। ठीक है। तो रस्सी से बांधा था लेकिन बांध नहीं पाई थी, लेकिन प्रयास करते 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 फिर बांध दिया। और आज के ही दिन जो श्री राम थे, श्री रामचंद्र थे, वो सीता को वापस लेके अयोध्या आए थे। तो अयोध्या वाले बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। तो सबने दीप जलाए भगवान की खुशी में, सबने मतलब पटाखे फोड़े, दीप जलाए, जैसे माहौल चल रहा है वैसे। तो इस तरीके से मनाते हैं। और ये उधर वाली लीला हुई थी भगवान की। अब कोई बोले कि ये दो दो कैसे हो सकते हैं, बोल रहा है कोई? दामोदर लीला और राम लौट गया है वो लीला आगे दिन ही हुई थी। वो त्रेता युग में दिन आज का पड़ रहा है ना, दिन आज का है। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं और भी हुई हैं, दिन आज का ही है, पर लीलाएं अलग होती रहती। तो हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, इसका खाली हम सारांश सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। और जो श्लोक है उसका अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मैंने 9th और 10th दोनों चैप्टर पढ़ते हैं। तो माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। चूंकि दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थी, अतः दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गई। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब कृष्ण ने यह उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा। ये संक्षेप में बताया, संक्षेप में, मतलब अभी आएगा, संक्षेप में बताया। मतलब कि इस चैप्टर में क्या है, क्या मसाला है, मतलब क्या भगवान की लीला को बता रहा है। इस अध्याय में इन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक दिन जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थी, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। तभी कृष्ण वहां आए
और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए आग्रह किया। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू तो कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध उफन के बाहर गिर रहा है, तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया और मटकी तोड़ डाली। तो यहाँ पे भगवान ये सिखा रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा में होते हैं, भगवान की सेवा में कुछ कर रहे हैं, तो भगवान को ऐसे बीच में छोड़ के जो तुच्छ, मतलब भगवान से जो नीच कार्य है, मतलब जो कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि भगवान को उस कार्य छोड़ के वो कार्य करने चले गए। जैसे होता है ना कि हम जब कर रहे हैं, तो अब किसी की कॉल आ गई या फिर और कुछ काम आ गया, याद आ गया, तो जब को बंद करके हम वो काम जरूरी है, मतलब बाद में होते रहेंगे वो पहले है, तो भगवान को फिर पसंद नहीं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं फिर हम उससे प्रीति कहाँ है, फिर तो उस काम से ज्यादा प्रीति है। तो इसलिए वो कृष्ण देख रहे हैं छोटे उसमें कि मैं दूध पी रहा हूँ, तो वो उसकी टेंशन नहीं है कि मैं दूध पी रहा हूँ, मतलब जो फन रहा है उसकी ज्यादा टेंशन है, तो इसलिए मुझे छोड़ के चली गई, तो गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए तो फिर मटकी तोड़ दी। क्यों? कि ऐसा है ना, मुझे छोड़ के गई ना, तो हमने मटकी तोड़ दी। क्यों? कि तभी मतलब पता चलेगा, वो मटकी तोड़ के फिर भागेंगे। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, काम बिगाड़ के रफू चक्कर एकदम, तो रफू चक्कर हो जाता है। तोड़ डाली और घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। जब माता यशोदा उफनते दूध को संभालने के पश्चात लौटी और उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है, तो उन्हें समझते देर न लगी कि यह तो कृष्ण की करतूत करतूत है। अतः वे उन्हें खोजने लगी। जब एक कमरे में घुसी तो देखा कि कृष्ण उलखल ओखली के ऊपर खड़े हैं। वे ओखली को उल्टा खड़ा करके झींके से टंगा मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को बांटते जा रहे हैं। तो खुद क्यों नहीं खा रहे हैं, बंदरों को क्यों बांट रहे हैं? हाँ, ऋण चुकाना था। त्रेता युग में कितने वानरों ने कितनी सेवा करी, भगवान की बहुत सेवा करी, लेकिन भगवान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ खिला नहीं पाया, मतलब कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। जंगल में थे, क्या खिलाते, तो इसलिए अब उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं कि अब मक्खन भगवान के हाथ में। जो ही कृष्ण ने माता को आते देखा, वे तुरंत भागने लगे और माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो वो देखा ना, वो पीछे छड़ी लेके भाग रही जल्दी, तो वही तस्वीर है। जो ही कृष्ण ने माता को देखा, ठीक है, थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई, तो वे अपने अपराध के कारण रोने लगे। होता है ना कि जब किसी बच्चे को पकड़ लो तो फिर वो रोने लगता है कि पता नहीं क्या सजा मिलेगी। माता यशोदा ने डराया धमकाया कि यदि ऐसा फिर से किया तो वे उसे दंड देंगे। फिर उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश वह रस्सी में गांठ लगाने का समय आया तो बांधने वाली रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब यहाँ पे आश्चर्य नहीं होगा कि जब भी बांधो रस्सी लाके 2 आंगुल छोटी, 2 आंगुल है, अगर तुम 3 आंगुल रस्सी ले आए तो पूरी होनी चाहिए, फिर 2 आंगुल छोटी। और फिर भी यशोदा ये नहीं सोच रही कि अरे ये तो भगवान ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वात्सल्य भाव में थी, और जो जो वृंदावन में, जो गोकुल वृंदावन में रहते हैं, वो ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं देखते हैं। ऐश्वर्य मतलब खत्म है, ऐश्वर्य रहता है सिर्फ द्वारकाधीश, मतलब वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जो गोपियों का प्रेम है, जो वो इतना नहीं रहता, ऐश्वर्य ज्यादा रहता है भगवान का। और जो गोलोक धाम है, वहां पे भगवान का प्रेम ज्यादा रहता है, ऐश्वर्य नहीं पता चलता। बरसाने से रस्सी आई थी, इससे राधा रानी ने दी। मतलब हो सकता है, मैंने सुना नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है, मना नहीं करता। और इसमें तो ये लिखा है कि मतलब जो अलग आचार्य होते हैं ना, वो इस पर टीका करते हैं कि फिर कैसे बंधे। जैसे किसी आचार्य ने ये टीका करी ऐसे बंधे, किसी आचार्य ने बताया कि जब वो लगी हैं, कोशिश कर रही हैं, तो एक अंतरंगा शक्ति है भगवान की, ठीक है। और तो योग शक्ति, हाँ भाई, अंतरंगा शक्ति, योगमाया शक्ति। तो वही है कि वो हो रही है, वो बंधने दे रही है, नहीं बंधने दे रही, बंधने दे रही, नहीं बंधने दे रही, लेकिन जीता कौन? भक्त। क्योंकि भक्त का जो प्रयास था वो इतना ज्यादा था कि भगवान को बंधना ही पड़ा, फिर बंधना ही पड़ा। और शायद हो सकता है गोपियों से रस्सी, गोपियां भी तो रस्सी लेके, गोपियों ने तो अपनी रस्सी बहुत सारी दी थी, सब कुछ दे दिया था, फिर भी बंध नहीं रहती। हाँ होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, होगा। जैसे होगा, पर मैंने अभी तक सुना नहीं है कि राधा रानी वो बांध रही थी, वहां से रस्सी आई। तो सुनी तो होगी, तो होगी किसी ने, ठीक है। इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयास किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती रही। जब वे थक गई और कृष्ण ने जब वो थक गई और कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा,
तो उन्होंने अपने को रस्सी से बंधवा लिया। और वैसे हमने देखा भी है ना, वो खुद ही बांध लेते हैं, जब वो बांधती है ना, थक जाती हैं, तो कहती है मैया दो। फिर वो ऐसे रस्सी निकालते हैं और ऐसे रस्सी करते हैं, लो बांध देते हैं, और जैसे बांधते रहते हैं। मैंने ऐसा है, और इसमें लिखा है ऐसा ही है। तो उन्होंने बारंबार गांठ लगाने में छोटी पड़ी। जब वे थक गई और कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा, तो उन्होंने अपने को रस्सी से बंधवा लिया, है ना, अपने को रस्सी से बंधवा लिया। दयावश उन्होंने अपनी असीम शक्ति उन्हें नहीं दिखलाई। जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और पुनः किसी घरेलू काम में लग गई, तब कृष्ण ने दो यमल अर्जुन वृश्चिक देखे, जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे, किंतु नारद मुनि के शाप से वृक्ष बन गए थे। जब कृष्ण दयावश इन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े, जिससे नारद मुनि की इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि नारद, अब क्यों करा भगवान ने ये, क्योंकि नारद मतलब स्वर्ग में भी ये लोग गलत हरकत करके मतलब कर रहे थे, तो नारद मुनि वहां पे आए, तो फिर इन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम निर्वस्त्र खड़े हो, जाओ पेड़ बन जाओ, ठीक है, तुम्हें लज्जा नहीं है बिल्कुल भी, तो पेड़ बन जाओ। फिर वो क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई है वो, तो कहते हैं ठीक है ठीक है, पेड़ तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन द्वापर युग में कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद मुनि की जो वाक्य थे उनको पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है, कर दो, कोई देख भी नहीं रहा है। तो इसमें दो श्लोक हैं। श्री शुकवाच, तो इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी, और दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया, और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। देखो, जब कृष्ण इधर उधर चोरी करते थे माखन की, तो काफी गोपियां आती थी, शिकायत करती थी यशोदा माता से। तो यशोदा माता एक दिन सोच रही थी कि ऐसा क्या है कि मतलब घर का माखन नहीं खाता, बाहर के माखन चुराता था। ऐसा तो नहीं कि दासियां मतलब जला देती हूँ माखन, या कुछ दिक्कत होती है, सही नहीं, अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए मैं खुद बनाऊंगी कृष्ण, खुद बनाऊंगी कृष्ण के लिए। तो इसलिए खुद बनाते हैं कृष्ण के लिए, कि ताकि कृष्ण इधर उधर चोरी करने ना जाए। और बता रहे हैं कि जब कोई कृष्ण के कार्यों में लगता है, कृष्ण के लिए कुछ कर रहा है, तो क्या गुनगुनाता है, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण की कथा, या फिर मतलब गुनगुनाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जबकि ये हम स्मरण करेंगे, तो फिर वो जो भगवान ने जो कल गीता में श्लोक पढ़ा था ना, कि जो भक्ति भाव से अर्पित करता है, तो तब भक्ति भाव आएगा उसमें, जो गुनगुना रहे हैं ना कृष्ण के बारे में, तो फिर उसमें कृष्ण के लिए ही है वो। लेकिन अगर हम बना रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं कहीं और रिश्तेदारों से, और बना रहे हैं, तो वो किसके लिए बन रहा है, कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे उसको, क्योंकि बनाने से लेके अर्पित करने तक का जो पूरा समय है, वो पूरा कृष्ण चेतना होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, बाहर का लेके भोग नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि चेतना उनकी अलग होती है, क्योंकि चेतना ये होनी चाहिए, कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण सुखी होंगे इससे, इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केसरी या पीली साड़ी पहने अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। बताते हैं कि जब वो यशोदा माता पकड़ रही थी कृष्ण को, कृष्ण बाहर जा रहे थे, तो फूल भी नीचे गिर रहे थे। कुछ फूल तो ये कहते हैं कि मैं यशोदा का साथ नहीं दूंगी, तुम छड़ी लेके कृष्ण को मारने वाली हैं, जो मेरे प्रभु हैं उनको, मैं यशोदा का साथ नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं गिर रही हूँ। मतलब एक फूल गिर गया, तो फूल कर नहीं, हम नहीं गिरेंगे, हम साथ देंगे यशोदा, क्योंकि हम हमेशा उनके पास रहे, उनके साथ रहे, तो हम साथ देंगे। तो कुछ फूल बने रहे उनके बालों से, तो कुछ गिर गए। तो फूल भी स्पिरिचुअल हैं, फूल भी बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं सब, गिर रहे हैं, तो फूल भी इसलिए गिरते जा रहे हैं, त्याग रहे हैं, मतलब कि नहीं हम साथ नहीं देंगे, आप कृष्ण को पकड़ रहे हैं। जब यशोदा दही मथ रही थी, तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली, और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। क्यों, क्योंकि उन्हें दूध पीना था ना, इसलिए रोक रहे थे कि अब रुक जाओ। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया, और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उसने स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कड़ाही से दूध उबल कर बाहर गिरा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। देखो, जो दूध था ना, दूध, तो दूध कह रहा था कि आज मजा आएगा, आज तो मैं अच्छे से सेवा करूंगा कृष्ण की, कृष्ण भूखे भी हैं, और आज अच्छे से मैं उनकी सेवा करूंगा, मतलब कि माता श्वेता मुझे गर्म करेंगी, और फिर कृष्ण मुझे पियेंगे, तो इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण तो स्तनपान से दूध पी रहे हैं, तो कह रहा मेरा नंबर तो कट गया, अब मैं क्या करूं। तो कह रहा मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं सुसाइड करूंगा। इसलिए सुसाइड करते हैं, मतलब ये आचार्य बताते हैं सुसाइड करूंगा, दूध फनता है, अग्नि में जाता है। तो ये देख के वो आती हैं और दूध को फिर शांत कर। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे, नकली आंसू। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी, और जब देखा कि मटकी टूट पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गई कि यह कृष्ण की करतूत है। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंचे, और भाग्य से बंदर की आंखों में दिख गए कि पीछे आ रही है। उसे देखा होगा, फिर भागते हैं, नहीं तो भाग ही नहीं पाते पकड़ ली। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा, तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। वो सही जाते हैं। योगी जन ध्यान कर रहे हैं किसका, परमात्मा का, भगवान का, कहाँ है कौन है सब कर रहे हैं, और वो कृष्ण बेचारे ठंडी के मारे भाग रहे हैं। वो भागते दिख रहे हैं, वो मतलब परमात्मा, वो परमेश्वर भाग रहे हैं। मतलब एक परमेश्वर वो है कि जिनका मतलब लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ध्यान पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो एक जो है कि अपनी माँ की डर से वो ईश्वर भागते नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे भाव है, वात्सल्य भाव। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि योगी जन भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं जो ध्यान में लगे रहते हैं, तब जाके जान पाते हैं कृष्ण को। और यहाँ माता यशोदा ने पकड़ लिया, यानी भगवान भक्ति के द्वारा जीते जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति जितत्वम। कौन से उसमें आता है, यदि शे भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंद। हाँ जय में तो है वो राम दर्शन, तो क्यों बोल रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही जीता सकता हूँ। भक्त हैं वो जीत लेते हैं, यानी भगवान से बड़े यहाँ पे भक्त हैं भगवान के, क्योंकि अगर तुम भगवान की भक्तों की सेवा करोगे तो भगवान अपने आप आएंगे पीछे, आएंगे पीछे भी, और जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि भक्तों की सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान को भक्तों की सेवा बहुत प्रिय है। उनकी नहीं कर रहे, भक्तों की कर रहे हैं ना, उससे भी उद्धार हो जाएगा, उससे भी कृष्ण मिल जाएगा। तो हम और किसी रास्ते से भगवान को नहीं समझ सकते ना पकड़ सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली, तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल में मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल फंस गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। अब कोई रो रहा हो, ऐसे कर रहा हो, पूरा काजल हो, उससे आंसू बड़े बड़े टपक रहे हो, अब पता नहीं कृष्ण उस टाइम पे बाल रूप में कैसे दिख रहे होंगे, आंसू कैसे होंगे बड़े बड़े, ऐसे ऐसे लाल आंखें कर लेते थे काजल, इस तरीके से। तो अब ये सब कहाँ से आया है, सर रोना, ये कृष्ण से ही आया है, कृष्ण है ना ऐसे। चोरी करना, खेलना, दुखी में चिल्लाई, खेल किसने खेले थे, सब कृष्ण खेले थे, तो इसलिए बच्चों को पसंद रहते हैं शुरू से। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान है, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विहल रहती थी। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं करती रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतः जब जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे इंद्र, क्योंकि कृष्ण डर गए थे। कृष्ण जब डर गए थे, तो वो देख रही थी कि बच्चा डर गया है, तो फिर उन्होंने छड़ी फेंक दी कि जैसे डरे ना, और सोचा कि ये फिर से करेगा उधम जरूर, तो इसको बांध देती हूँ मैं तब तक अपना काम करूंगी, फिर उसका खोल दूंगी, इस तरीके से सोचा हूँ।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है, ना अंत है, ना बाहरी है, ना भीतर है, ना आगा है, ना पीछा है। दूसरे शब्दों में सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कोई चीज को बांध सकता है? पूरे ब्रह्मांड उनके अंदर है ना, दिखाया था ना मुख में। अब उस ब्रह्मांड को कैसे बांध सकते हैं? मतलब रस्सी छोटी पड़ेगी पड़ेगी ना, क्योंकि ब्रह्मांड को बांध ही नहीं सकता, इसलिए छोटी पड़ रही थी बार बार। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं है, अतः उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियतीत हैं, जब मानवी बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखल से बांध दिया। बांध नहीं पा रही। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। 2 उंगल क्या है? प्रयास और कृपा। प्रयास और कृपा, यानी करते जाओ, कृपा करते जाओ। हम करेंगे प्रयास तो क्या मिलेगा? कृपा। हम करेंगे प्रयास तो क्या मिलेगी? कृपा। तो इसलिए कह रहे हैं 2 आंगुल, मतलब एक थी कृपा, एक प्रयास, एक कृपा एक प्रयास, ऐसे कर करके फिर नई र... जो है नई रस्सी भी 2 आंगुल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लगाकर जोड़ दी गई तब भी वह 2 उंगल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तभी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। खड़ी खड़ी देखो, तमाशा लग जाता है कभी कभी। अब मान लो कि घर में साहब छत पे एकदम छहिए पे ऐसे कर देख रहे हैं और बीच में लीला चल रही है कि रस्सी से बांध रही है पेट, और वो बंद नहीं रहा है। बाहर से रस्सी कोई लेके आया, फिर बांधा जोड़ के, फिर नहीं बंधी, तो लोग मुस्कुराएंगे ना देख देख के कि ये क्या हो रहा है, तो बंध ही नहीं रहे। तो इस तरीके से आश्चर्य ठीक ऐसे हो रहा है। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका शरीर, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्द हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। तो भागवत में तो ये लिखा है, ये तो नहीं लिखा कि राधा रानी से आई थी। हो सकता है किसी टीका करी हो, किसी ने बताई। इस कौन की सुनी थी? हाँ, तो फिर किसी आचार्य का होगा, इसका हमने तो गलत नहीं बताया। किसी आचार्य ठीक है करी होगी ना, मुझे भाव अंदर क्या होता है, मतलब कैसे, तो वो बताते हैं। तो हे महाराज परीक्षित शिवजी, महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उत्कृष्ट देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यह बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई, होता है ना, अपने भक्तों में वश में, तो इसलिए कहना भक्ति जितत्व, मैं भक्तों द्वारा जीता जा सकता हूँ। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है, जैसे ही माता यशोदा ने प्राप्त की। लक्ष्मी का तो क्या बताएं, लक्ष्मी तो गोलोक में एंट्री नहीं मिल पाई उन्हें रासलीला में। बताओ, लक्ष्मी माता सोची यार मुझे भी ना जाना है, देखना है क्या है। आई वो, तो जैसे ही वो आई वृंदावन में, तो गोपियों ने रोक दिया कि कहाँ? अरे मैं लक्ष्मी हूँ, देखनी तो मैं सजी हूँ, जेवरों से, ज्वेलरी से, सोने चांदी से। तो कह रहे लक्ष्मी होंगी तुम, ठीक है लक्ष्मी होंगी, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। कृष्ण की पत्नी है? कह रहे कृष्ण की पत्नी ना हो तुम नारायण की पत्नी हो। ये मूल कृष्ण है, तुम नारायण की पत्नी हो, तुम कृष्ण की पत्नी नहीं। कृष्ण की पत्नी तो एक ही, मतलब कृष्ण की पत्नी नहीं, यहाँ पे तो बस गोपिका है, प्रेम है, और यहाँ पे माधुर्य प्रेम चलता है, यहाँ पे माधुर्य। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि तपस्या करो, जाओ तपस्या करो, कृष्ण प्रसन्न हो गए तो मिल जाएगा फिर। तो लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन तक को परमिशन नहीं मिल पाती, किसमें? रासलीला में। और गोपी रासलीला में है, तो सोचो गोपी फिर कितनी ऊंची लक्ष्मी से, है ना। हाँ, गोपीश्वर बन के गए थे गोपी, गोपी बन के जाना पड़ा क्योंकि नहीं था ना। तो ये माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों, घोर तपो द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। एक तो निर्विशेषवादी बता रहे हैं, जो आत्मा मतलब समझते हैं, आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं है। और दूसरे मनोधर्मियों, अपने मनो से कोई धर्म बना लेते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, हमारा धर्म तो यही है, इससे पा सकते हैं।
शरीर अथवा आत्मा को ही मानने वाले, शरीर और आत्मा मतलब परमात्मा तक, उनके लिए भी कृष्ण कहाँ सुलभ है? मतलब बस शरीर से मतलब कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, बस इससे ऊपर नहीं जानते, तो वो भी सुलभ नहीं है, मतलब क्योंकि वो आत्मा तक ही ज्ञान है उनका, जबकि आत्मा, परमात्मा और फिर भगवान, तीसरा जो है ना वो कृष्ण से भी सुलभ है, लेकिन भक्त है वो एकदम सुलभ है कृष्ण। जैसे कह रहे हैं ना, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये था माम प्रबंधित कास्यम बजामे। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह मेरी शरण में आते हैं मैं उसी के अनुरूप प्रस्तुत करता हूँ, मतलब कोई आत्मा तक जानता है मुझे तो मैं उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करता हूँ, कोई भगवान के लिए तो मैं उतना, परमात्मा तो मैं उतना, जो जितना करता है मैं उतना उतना देता हूँ। जब माता यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थी तभी भगवान कृष्ण ने दो जुड़वा वृक्ष देखे जिन्हें यमला अर्जुन कहा जाता था। वे पूर्व युग के कुबेर के दो पुत्र थे। पूर्व जन्म में नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बने जाने का श्राप दे डाला। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत आत्मसंग हुआ। हरे कृष्ण। ठीक है, बाकी पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे वैसे डाल दूंगा, कल पढ़ लेना, कल भी दिवाली ही है। ये भागवत स्कंद का छठवां स्कंद, चैप्टर 19, कुंस वन व्रत का अनुष्ठान, ये लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नारायण का पूजा करी जाती है उसका, दिवाली का। और बाकी मणिग्रीव की तो स्टोरी पता ही है पूरी कि कैसे करा कैसे। ठीक है, आज हमने दामोदर को पहले ही कर लिया था तो इस समाप्त करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गीता की जय। हाँ, थोड़ा कल के बारे में बता दें, तो सूर्य ग्रहण है, ठीक है, तो कल तुलसी मत तोड़ना क्योंकि सूतक लगा रहता है ना, कल तुलसी आज ही तोड़ के रखी है, मैंने बहुत सारी रखी है, ले लेंगे। और तो रात को नहीं टूटेंगे, अब तोड़ लेना फिर सुबह नहीं तोड़नी तो, या जला लेना ऐसे करके, जला के ले लेना। हाँ, तो अप्रोक्स टाइम बता रहा हूँ, 3 से लेके 6, कल का दिन 3 से लेके 6 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ भागवतम पढ़ना है, कृष्णा बुक पढ़ लो, जप कर लो या कीर्तन कर लो, और कुछ भी काम नहीं करो। तो 3 से 6, 3 से 6 समझ लो मोटा मोटा। क्या सूतक एक दिन पहले से लग जाता है, 12 घंटे पहले लगता है, और 12 घंटे बाद लगता है, लेकिन इस्कॉन में इतना दोष नहीं माना जाता, इसलिए सिर्फ 3 घंटे का बताया है। 3 घंटे जब हो जाएंगे 6 बजे के बाद, उसके बाद सबको स्नान करना है, विग्रह को स्नान कराना है, और फिर खाना वाना बनाना है, और फिर दिवाली जैसे आज किया था वैसे दिवाली कल पूछ सकते हैं, दिवाली कल छोटे उस पर पूछ सकते हैं अपने घर घर पे, मतलब जैसे है 7-8 दीपक रख के करके अपना अपना रख दो, खिलगट्टा लेके चढ़ा दो, जो भी है मिठाई जो बची हो वो जला सकते हैं, हमने अभी हटा दिया तो जला सकते हैं। आज जलने दो, सुबह हटा दें। और कल गोवर्धन पूजा नहीं है, गोवर्धन पूजा परसों, ठीक है, कल कुछ नहीं करना, कल सूतक रहेगा, कुछ वो नहीं रहेगा। हाँ, और बाकी हाँ ये याद रखना कि 3 घंटे कुछ नहीं करना है, खाना नहीं है, लैट्रिन नहीं करना है, बाथरूम नहीं करना है, सोना नहीं है, सिर्फ जप करना है, कीर्तन करना है, 3 घंटे नहीं करना है, बाकी उससे पहले करना है। ड्यूटी है कल, ड्यूटी 3 घंटे मत करना ना उस टाइम पे। लैट्रिन बाथरूम क्यों? अब कहाँ में तो काम तो करना पड़ेगा, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए, कि करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये जो काल है ना, ये काल रहता है कि जब राहु रहता है तो सूर्य खतरे में रहता है ना, तो सूर्य को वो बढ़ाने के लिए, सूर्य को वो देने के लिए सब लोग भजन आजन करते हैं आदि, क्योंकि सूर्य है कौन? कृष्ण ही है, कृष्ण का ही मुख है, और कृष्ण का ही नेत्र माना जाता है। गीत गाते हैं, गोपी गीत गा सकते हैं, कृष्ण कथा सुन सकते हैं, सोना नहीं। उससे पहले क्या है, भोजन नहीं करना है, मतलब बाकी लेट सकते हैं, और भी कार्य कर सकते हैं। 3 से 6, हाँ 3 से पहले खा लो, सुबह खा लो फिर कुछ मत खाओ, फिर उसके बाद बाकी की सूत के रहता है ना, सूत के रहता है। 3 से 6 मतलब यही है कि कीर्तन करते हुए जा सकते हैं, नहा सकते हैं, हाँ, सूर्य ग्रहण के दिन जन्म मतलब नदियों में नहाना बहुत पवित्र माना जाता है, मतलब भक्ति के 3 घंटे भक्ति कार्य करने और 6 बजे पे करेक्ट नहा लेना है, फिर अपनी दिवाली वाली जैसे करते हैं वैसे करते हैं। और गोवर्धन पूजा परसों है, और भाई दूज फिर 27 तारीख। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।